हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो आज जो है वो हम आरपीएससी के द्वारा नई आरएएस भर्ती आने की जो खबरें मार्केट में फैल रही हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें कितनी सत्यता है और यदि सत्यता है तो पोस्टें कितनी आएंगी और पेपर कब तक होगा, आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें सत्यता की तो बहुत से अभ्यर्थी जो ये कह रहे हैं कि मार्केट में जो कोचिंग्स हैं वो ये खबरें फैला रही है, इसमें जो सत्यता नहीं है, क्योंकि उनको जो नए बैच चलाने हैं इसलिए जो वो खबरें फैला रही है। लेकिन मैं ये कंफर्म कर रहा हूं कि इसमें सत्यता है और आरएस की वैकेंसी जो इसी वर्ष आ रही है। इसी वर्ष कब तक आ रही है? तो अभी की यदि मैं बात करूं तो अगस्त लास्ट चल रहा है, सितंबर लास्ट तक जो वो पिछले अभी जो मेंस हुआ है उसका रिजल्ट आ जाएगा। और फिर यदि हम बात करें अक्टूबर फर्स्ट वीक के अंदर, अक्टूबर फर्स्ट वीक में जो क्या होगा, जो 2023 वाला जो अभी इंटरव्यू चल रहा है उसका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद आरपीएससी के पास दो काम बचेंगे, एक तो अभी का जो मेंस हुआ उसके इंटरव्यू करवाना और आगे की जो भर्ती है उसकी प्रोसेस स्टार्ट करना। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अक्टूबर नवंबर में जो नई वैकेंसी की घोषणा हो जाएगी। और फिर बात करें पेपर कब तक होगा, पेपर कब तक होगा उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें पोस्टें कितनी आएंगी। तो 676 के लगभग पोस्ट जो इसकी रिक्तियों की गणना हुई है अभी तक डीओपीटी के स्तर पे, लेकिन इसमें 100 से 150 पोस्टें और बढ़ जाएंगी। और मेरा ये मानना है कि आप मान के चलिए कि 750 से लेके 800 पद तक जो इसमें हो जाएंगे आराम से। और यदि हम बात करें पेपर की तो अभी तक जो चर्चाएं चल रही हैं वो यही हैं कि जो अप्रैल और मई के अंदर दो रिजर्व डेट रखी है आरपीएससी ने, उस रिजर्व डेट पे पेपर होगा। लेकिन आरपीएससी ने यदि तय कर लिया कि पहले पेपर करवाना है तो आप मान के चलिए एसआई से पहले भी पेपर करवा सकती है। फिर मेंस की यदि हम बात करें तो प्री के 4 महीने बाद, प्री के लगभग 4 महीने बाद जो मेंस होगा, यानी कि आप अगस्त और सितंबर जो मान के चलिए, अगस्त और सितंबर में जो मेंस आपका हो जाएगा 2026 में। फिर यदि हम बात करें कि कितनी पोस्ट आएंगी इस पे हमने चर्चा कर ली है। आवेदन कब स्टार्ट होंगे तो वो भी हमने देख लिया अक्टूबर नवंबर में, और पेपर कब होगा ये भी हमने देख लिया है। फिर इसमें 2-3 सवाल और आ रहे हैं। एक तो एज का, कि भाई एज कितनी है और कब से काउंट होगी, ये सबसे बड़ी बात। बहुत से बच्चे ये मैसेज भेज रहे हैं मेरे पास कि सर हमारी एज जो उस दिन को, यानी फलां तारीख को जो हमारी एज 21 साल हो रही है, क्या हम अप्लाई कर पाएंगे? तो 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 को यदि आपकी मिनिमम एज जो 21 साल हो रही है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यदि दिसंबर से पहले वैकेंसी आती है तो 1 जनवरी को ही एज काउंट होगी। और यदि दिसंबर के बाद यदि यानी जनवरी फरवरी में यानी 2026 में यदि वैकेंसी आती है तो फिर 1 जून से जो काउंट होगी। लेकिन 99% चांस यही है कि दिसंबर से पहले वैकेंसी आ जाएगी और एज जो काउंट होगी 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2026 से 21 साल आपकी एज हो जानी चाहिए। फिर शैक्षणिक योग्यता की बात हो रही, बहुत से विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, क्या हम आवेदन कर पाएंगे? तो आप निश्चित रूप से आवेदन कर पाओगे यदि आपका ग्रेजुएशन जो वो कंप्लीट हो जाता है मेंस से पहले। आप मेंस से पहले यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो आप जो वो उसमें निश्चित रूप से आवेदन भी कर पाओगे, पेपर भी दे पाओगे और आरएस बन भी पाओगे। फिर यदि हम बात करें स्ट्रेटेजी की, भी बहुत से विद्यार्थी ये कह रहे हैं सर हमारा लगातार 2 बार से प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हमारे पास जो मैथ हमें आती नहीं है तो क्या हमारा प्रीलिम्स हो पाएगा? देखिए निश्चित रूप से आपका प्रीलिम्स हो पाएगा यदि आप प्रैक्टिस करते हैं। प्री की एकमात्र जो स्ट्रेटेजी होती है वो होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं लगातार थ्योरी पढ़ रहा हूं और थ्योरी से जो मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, तो नहीं होगा। जब आप थ्योरी पढ़ के जाओगे, सब कुछ याद करके जाओगे, लेकिन जब आप पेपर दे रहे होंगे, जब आपके पास ऑप्शन आएंगे तब आप ब्लैंक हो जाओगे, तब आपके समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या आ गया, क्योंकि सारा का सारा पेपर नोट्स में से नहीं आता। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं, उनको देख के हम घबरा जाते हैं। उसकी वजह से जो हमारी अच्छी तैयारी होती है उसके बावजूद भी हमारा प्रीलिम्स नहीं होता है। तो आपको जो एकमात्र स्ट्रेटेजी यही अपनानी है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, जितने आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकाल सकते हो उतनी आप प्रैक्टिस कीजिए।
प्रीलिम्स की एकमात्र स्ट्रेटेजी यही है। तो कौन मतलब कहां से निकालें? देखो दो चीजें, एक तो है एमसीक्यू और एक है पीवाईक्यू। एमसीक्यू की यदि मैं बात करूं तो एमसीक्यू जो है आप जहां से भी जिस भी कोचिंग से कोचिंग कर रहे हैं या फिर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, यदि आपने नहीं भी कर रखी है तो मार्केट में जितनी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो सब ले आइए। आप टेस्ट लगातार हल कीजिए, हर संडे को जो आप टेस्ट दीजिए जिस भी कोचिंग में आप दे रहे हो। देखिए कोचिंग कोई भी बेस्ट नहीं है, कोचिंग कोई भी खराब नहीं है। कोचिंग कोचिंग है, आप उसको कोचिंग की तरह देखिए। आप कोचिंग में टेस्ट दे के आइए, जितनी भी मार्केट में कोचिंग चल रही है वो अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, तो आप जो उस किसी भी कोचिंग में टेस्ट दे दीजिए, उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। फिर यदि मैं बात करूं एमसीक्यू की बात होगी, कोचिंग के जो टेस्ट हैं वो टेस्ट आप दे दीजिए। फिर पीवाईक्यू की यदि मैं बात करूं तो पीवाईक्यू आपको दो जगह से लगाने हैं। एक तो देखिए पीवाईक्यू जो ये थोड़ी सी टेक्निकल गड़बड़ हो रही, पीवाईक्यू जो आपको दो जगह से लगानी है। एक तो दिशा, राजस्थान के जितने भी सब्जेक्ट है ना उनकी दिशा जो बुक्स है दिशा पब्लिकेशन की वो ले आइए सब्जेक्ट वाइज और उनको निकालिए। एक यदि मैं बात करूं जो भारत या फिर अंतरराष्ट्रीय जो जीके आता है, भारत का जीके अंतरराष्ट्रीय जीके आता है, उसके अलग अलग सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र ले आइए। इससे क्या होगा, देखिए दिशा से जो आपके राजस्थान में आए हुए क्वेश्चन सारे के सारे कवर हो जाएंगे। राजस्थान में आए हुए जैसे कि पटवार है, वीडियो है, आरएस है, या फिर जितने भी रेट हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें से कवर हो जाएंगे। फिर यदि मैं बात करूं घटना चक्र की तो घटना चक्र में आप यूपी पीसीएस, बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस या फिर जितने भी पीसीएस लगते हैं, एमपी पीसीएस, इन सभी पीसीएस के क्वेश्चन आ जाएंगे, आरएस के क्वेश्चन आ जाएंगे, साथ ही साथ यूपीएससी जो यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू वो आ जाएंगे। तो जब आप सभी तरह से इनको कवर कर लोगे दिशा से और घटना चक्र से, तो उसके बाहर आने की संभावना बहुत न्यूनतम बचती है। उसके बाहर यदि कोई क्वेश्चन आता भी है तो फिर आप मान के चलिए कि वो क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा। तो आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, भले वो पीवाईक्यू हो, एमसीक्यू हो, इन सब की, कि आप निश्चित रूप से जो वो प्रीलिम्स कर पाओगे। फिर यदि मैं बात करूं बहुत से विद्यार्थियों का ये है कि सर बिना मैथ के जो आरएस प्रीलिम्स किया जा सकता है क्या? बिना मैथ के, देखिए मैं आपके लिए एग्जांपल हूं। मैं 2021 से जो आरएस दे रहा हूं, मेरा एक बार भी जो प्रीलिम्स फेल नहीं हुआ। इवन मेरे जो मान के चलिए कि जो कट ऑफ है उससे 20-30 नंबर हमेशा ज्यादा आए, और मैथ का एक सिंगल क्वेश्चन जो है वो मैं अटेंड नहीं करता। तो मैं जब कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, निश्चित रूप से कर सकते हो। मेरा ये मानना है, मैं जब पेपर देने जाता हूं तो मैं ये फिक्स करके जाता हूं कि मैथ के जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो मैं अलग ही कर दूंगा, छोड़ दूंगा, उसको मुझे छेड़ना ही नहीं है, भले वो कितना ही सिंपल क्वेश्चन हो। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। जितने रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 7 क्वेश्चन मैं कर दूंगा। मेरे मतलब दिमाग में फिक्स रहता है पहले से कि मैं 7 क्वेश्चन रीजनिंग के कर दूंगा, यानी कि जो 20 क्वेश्चन उसमें से आएंगे उसमें से मैं 7 क्वेश्चन करता हूँ। फिर भी मेरे कट ऑफ से हमेशा 20-30 नंबर ज्यादा रहते हैं। इसका कारण क्या है? सिंपल सा कारण है इसका कि मैंने प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर ली है, जो जीके के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो गई है कि मुझे मैथ की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मेंस में तो वैसे भी मैथ नहीं आती, तो आपको मैथ करने की जरूरत ही कहाँ है। तो आप निश्चित रूप से बिना मैथ के प्रीलिम्स कर पाएंगे। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। जब मैं कट ऑफ से 20-30 नंबर ज्यादा ला सकता हूं तो आप भी ला सकते हो। इसमें किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से आप प्रीलिम्स कर पाओगे। फिर यदि मैं बात करूं कि अभी हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, देखिए अभी की यदि मैं बात करूं तो अभी आपको मेंस पे ज्यादा फोकस करना है, निश्चित रूप से करना है। कारण यह है कि आरपीएससी प्री के बाद बिल्कुल ही टाइम नहीं देगी, 4 महीने देगी, और 4 महीने में मेंस जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप 2021 से देख रहे हैं, 2021 में आंदोलन हुआ, 18 में भी हुआ था, 16 में भी हुआ था, लेकिन मैं जिस चीज का गवाह हूं, 2021 में आंदोलन हुआ, 2023 में आंदोलन हुआ, 2025 में आंदोलन हुआ, और 2021 की यदि मैं बात करूं तो जब आंदोलन में बैठे हुए थे लोग, वहीं पे एडमिट कार्ड आ गए थे और सब हक्के बक्के हो गए थे कि क्या हुआ, ये क्या हो गया। सरकार ने और आरपीएससी ने तय कर लिया कि हमें पेपर ऑन टाइम करवाना है। हालांकि वैलिड रीजन था, सिलेबस चेंज हुआ था,
बहुत ज्यादा चेंज हुआ था, बावजूद इसके सरकार ने और आरपीएससी ने तय किया कि हमें पेपर करवाना है और एडमिट कार्ड जारी कर दिए। भला हो हाईकोर्ट का कि 20-25 दिन एक्स्ट्रा दे दिए थे, लेकिन सरकार और आरपीएससी कभी भी इस मूड में नहीं रहते कि वो पेपर को जो आगे बढ़ाए। 2023 की यदि मैं बात करूं तो आंदोलन हुआ, सरकार जो नई आई थी किसी भी हिसाब से रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने आगे बढ़ा दिया था। 2025 में आप देख चुके हैं क्या हुआ है कि आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत से विद्यार्थी जो हॉस्पिटल पहुंचे और सरकार से बातचीत हुई। मदन जी राठौड़ का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने रास्ता दिखा दिया स्टूडेंट्स को कि आप भले कितना ही आंदोलन कर लो, हम भले कितने भी वादे कर ले, हम जो वादे नहीं निभाएंगे, पेपर ऑन टाइम होगा, हम वादे तोड़ेंगे, मिठाई भी खाएंगे, लेकिन पेपर ऑन टाइम करवाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज से सबक ले लो कि आगे कोई आंदोलन नहीं करना है, और आंदोलन ना करना पड़े उसके लिए अभी से मेंस की तैयारी करनी है। अभी यदि आप मेंस की अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में प्री होते ही ये ख्याल आएंगे कि 4 महीने बहुत कम हैं, 4 महीने में मेंस नहीं हो सकता, फिर आप आंदोलन की तरफ बढ़ोगे। इससे अच्छा अभी से तैयारी कर लो। और यदि मैं बात करूं मेंस की एक स्ट्रेटेजी वीडियो में जो अलग से लेके आऊंगा, और यदि बात करूं बुक लिस्ट की तो बुक लिस्ट के बारे में भी एक अलग से जो स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि ये 2 सवाल जो बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि सर मेंस का जो ट्रेंड है, लगातार पैटर्न है, वो चेंज हो रहा है, उस पर आप एक जो सेशन लीजिए। और बुक लिस्ट के बारे में भी आ रहा है, तो उसके बारे में भी मैं जो एक सेशन लूंगा, तो उसके बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से प्री के बारे में आज हमने बात की है, और प्री आपका होगा। मैंने जो चीजें बताई उनको फॉलो कीजिए। यदि आपका और भी कोई सवाल है तो वो भी आप जो मुझे भेज दीजिए, टेलीग्राम पे हो या इंस्टाग्राम पे RS मेंस नाम से हमारा पेज है, उसको आप फॉलो कर लीजिए, और आपका कोई भी सवाल है वो जो मुझे भेज दीजिए। निश्चित रूप से आपको जवाब भी मिलेगा, और यदि कोई वैलिड कारण होगा तो उसमें भी वीडियो भी बनाऊंगा, तो उसको फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ टेलीग्राम पे RS मेंस प्लस प्री नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, साथ ही साथ RS मेंस कंटेंट अशोक पुनिया नाम से है, वो भी आप जो फॉलो कर लीजिए, और कोई भी सवाल है आप भेज दीजिए। आज का हमारा जो सेशन है प्रीलिम्स पे और न्यू वैकेंसी पे जो रहा, उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। कोई भी आपका सवाल है वो भेज दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।